गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई 8 का चैप्टर नंबर 1, उसमें से नेक्स्ट कंसेप्ट सब्सट्रैक्शन ऑफ ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पे कल हमने एडिशन की प्रॉपर्टी देखी थी, अभी सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी दिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको पता है होल नंबर्स के लिए क्या होता है, अगर ये 5 माइनस 3 है तो क्या आंसर आएगा 2, ये हो गया क्लोज। सेम यहाँ पे अगर 5/3 माइनस 2/3 है तो क्या आंसर आएगा इसका 5 माइनस 2, एलसीएम कितना आएगा 3, तो कितना आंसर हो गया 3/3 इज इक्वल टू 1, ये आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो अभी तो यहाँ पे इसको रैशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी इज इक्वल टू e अपॉन f। तो ये हो गया आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके, अभी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी सेकंड प्रॉपर्टी क्या दी बेटा आपको, कम्यूटेटिविटी यानी कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो अभी पहले हम होल नंबर्स के लिए देखेंगे। समझो 5, अभी कल हमने एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी कि हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 माइनस 3 और यहाँ पे देखो इसका आंसर कितना आता है, कितना आंसर होता है 2, और यहाँ पे अगर मैंने 3 इधर लिखा और -5 कितना आंसर आएगा -2। तो 2 इज नॉट इक्वल टू -2, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं। देयरफॉर 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5, दैट इज सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी रैशनल नंबर के लिए देखेंगे। a बाई बी माइनस सी बाई डी इज नॉट इक्वल टू c by d minus a by b. Is this clear? Is not commutative. Pause the video and write it down. Okay, लिख के हो गया। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देख लेंगे। अभी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, फ्रेंड्स वाली एसोसिएटिव। अभी देखो 5 माइनस 3 और यहाँ पे -2, अगर ऐसा है तो इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 5 माइनस 3 2 होता है, और यहाँ पे बाहर में -2 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 माइनस 2 0। अभी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, इट इज एसोसिएटिव और नॉट। तो 5 यहाँ पे लिखते हैं, माइनस यहाँ पे लिखते हैं, 3 माइनस 2 लिखते हैं। तो अभी क्या होता है नेक्स्ट चीज है, तो 5 माइनस यहाँ पे कितना है, 5 माइनस 3 कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 5 माइनस 1 4, यानी कि 0 is not equal to 4. That means subtraction is not associative. ठीक है, एडिशन एसोसिएटिव का सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किससे के a by b माइनस c by d माइनस e by f is not equal to a by b माइनस c by d माइनस e by f। तो ये इट इज नॉट ए एसोसिएटिव। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन।
आपको नॉन प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। अभी एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग 5 माइनस 0, क्या आंसर आएगा इसका? 5। 10 माइनस 0 क्या आएगा? 10। 20 माइनस 0 क्या आएगा? 20। p माइनस 0 क्या आएगा? p। तो a बाई बी माइनस 0 क्या आएगा? a बाई बी। तो दिस इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको लिखना है तो ये। तो अभी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। अभी देखो काफी सिंपल है, ये आपने 5th-6th स्टैंडर्ड में किया होगा। 3/4 इंटू 5/7। तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन। तो 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 क्या आंसर आएगा इसका? 15 डिवाइडेड बाय 28। सबको आता है? आप इजी है, प्रॉपर वे से पढ़ोगे तो मैथ्स वेरी वेरी सिंपल एंड इजी सब्जेक्ट। 3/7 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 5, इसका होगा -12 डिवाइडेड बाय 35। इसका -5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, तो क्या होगा? -20 डिवाइडेड बाय 9। फिर इसका आंसर, इसका -36 इंटू -28 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9। तो 9 का इसको डिवीजन किया तो कितना आएगा बेटा? 4 जा। 7 का डिवीजन किया तो 4 जा, माइनस माइनस -4 -4 प्लस 16। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज काफी इजी एंड सिंपल है, तो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या दिया है? अगर आपका 3 इंटू 5 है तो क्या आंसर आएगा? 15। तो वैसे ही a बाय बी इंटू सी बाय डी इज इक्वल टू e बाय एफ। इसका एग्जांपल 1/2 इंटू 3/5, इसका आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 5 10। दैट्स योर आंसर। तो राइट डाउन फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपको दी है कम्यूटेटिव। भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या रहता है बेटा? देखो जैसे एडिशन में क्या था, सब्ट्रैक्शन में, वैसे यहाँ पे यानी कि 3 इंटू 4, इसका आंसर कितना आता है? 12। तो 4 इंटू 3 क्या होता है? 12। यानी कि 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। यानी कि ऑर्डर चेंज किया, इंटरचेंज किया तो भी आंसर विल बी सेम। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। इसका भी रैशनल फॉर्म लिखते हैं, a बाय बी इंटू सी बाय डी इज इक्वल टू सी बाय डी इंटू a बाय बी। पॉज द वीडियो एंड राइट both the properties. Next, third, associative.
अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या रहती है, अगर यहाँ पे 3 है इंटू यहाँ पे 4 है इंटू 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना आएगा 24। अगर हमने चेंज कर दिया है कि 3 इंटू 4 पहले कर लिया और 2 बाद में कर लिया, यानी कि ये इसके साथ में एसोसिएट कर लिया, तो 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24, दोनों का आंसर सेम, दैट मीन्स 3 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 2, तो इट इज एसोसिएटिव, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो इसका भी रैशनल नंबर का फॉर्म कैसे लिखेंगे, a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ इज इक्वल टू a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके, लिखिए नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमको दिया है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, अभी देख बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी यहां पे अगर 3 इंटू 1 किया कितना आंसर आएगा 3, 100 इंटू 1 किया कितना आंसर आएगा 100, p इंटू 1 किया कितना आएगा 100। सो देयरफॉर a बाय b इंटू 1 किया कितना आंसर आएगा a बाय b, तो इट इज existence of multiplicative identity. Pause the video and write it down. Sorry, यहाँ पे p चाहिए ना, p into 1 p। Next, fifth property, सबसे important property of this chapter, fifth, distributive property or distributivity of multiplication over addition। अभी देखो क्या होता है इसमें, समझो यहाँ पे 2 है तो उसने मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 4 को, तो इसका आंसर क्या आता है 2 इंटू इन दोनों का एडिशन 7 टू जा 40। अभी हमने अगर इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 2 ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कि 2 इंटू 3 प्लस 4 इसको क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई, कि 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 into 3 6, 2 into 4 8, 6 plus 8 14, दोनों का आंसर सेम, दैट मींस 2 into 3 3 plus 4। अभी हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 into 3 प्लस 2 into 4, फिर भी आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन और द एडिशन ओवर द एडिशन, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना आपको पहले से याद है, बट अभी इसको फॉर्मेट में लिखना है। तो इसका क्या रहेगा फॉर्मेट, रैशनल नंबर का a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ई बाई एफ इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी बाई डी प्लस फिर पहले इसको बाद में इसको a बाई बी इंटू
E by R. Okay, pause the video and write it down. Distributive property. ओके देखिए, अभी सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल अभी देखो, फॉर एग्जांपल एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अभी क्या दिया यहाँ पे? एक्सिस्टेंस। अभी देखो 5 है, इसका रेशियो क्या होता है? 1/5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 1। इसी दूसरा क्या है? समझो हमने लिया 100 इंटू 1/100, इसका वैसे कितना आएगा? 1। अगर मैंने यहाँ पे लिया 1/10 इंटू 10, इसका रेशियो बोलिए, इसका आंसर 1। तो वैसे ही a इंटू 1/a, इसका आंसर 1। और रैशनल फॉर्म में a/b इंटू b/a इज इक्वल टू 1। तो इसको existence of multiplicative inverse or reciprocal property. Pause the video and write it down. तो अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट एडिशन वाला प्रॉब्लम, तो -2/3 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते थे, 6 इधर मल्टीप्लाई किया तो 18, 5 इधर गया तो -25, 5 into 6 30, देन -2/3 प्लस इसका कितना होगा? 30, इन दोनों कितना होगा? -7। देन यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। यहाँ पे 30 किस वजह का बनेगा? 10 से, -10 into 2 -20। पता है कि नहीं? तो फिर आराम से करते हैं। देखो, तो अभी यहाँ पे 30 बनाने के लिए -2/3 इंटू 10/10 प्लस -7/30, तो यहाँ पे कितना होगा? 30 -20 प्लस -7/30, तो कितना आंसर आएगा इसका? -20 -7/30 इज इक्वल टू -27/30। ओके, इजिएस्ट। ठीक है, अभी इसके बाद में ये क्वेश्चन, तो पॉज करके लिख लो। ठीक, अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया आपको? मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग -7/3 इंटू, तो 5 into 2 10, 4 into 9 36, ओके, 7 into 10 -70 और 3 into 26 108। दैट्स योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अभी देखो 7, 11, 21, 22 तीनों भी अलग है, तो आपको सॉल्व करना है, तो आप इस वजह से सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को और इन दोनों के साथ में। तो 3/7 प्लस -8/21 प्लस देन -6/11 प्लस 5/22। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनका एलसीएम पास में आता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो 9/21 प्लस -8/21, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, -12/22 प्लस 5/22, तो इसका आंसर कितना आएगा? एलसीएम 21, और 9 - 8 1 हो गया, 9 - 1, अब 9 - 8 1 प्लस यहाँ पे दोनों का एलसीएम 22 और -12 प्लस 5 कितना होता है? -7। अभी इन दोनों का एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 इधर जाएगा और 21 इधर जाएगा, -7 × 21 और 21 × 22,
तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 22 21 441 प्लस 21 462 और यहाँ पे 22 माइनस 21 7 का कितना होता है बेटा नहीं होता मल्टीप्लाई करो आपको अगर पता है तो 147 ओके देखो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147 तो अभी इसका फाइनल से कितना आएगा 147 में से 22 गया तो कितना आएगा 25 तो माइनस 125 डिवाइडेड बाय 462 इज योर फाइनल आंसर पॉज द वीडियो एंड राइट इट आउट अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया बेटा देखो यहाँ पे अभी मल्टीप्लिकेशन दिए सभी तो मल्टीप्लिकेशन में सभी कैंसिल भी हो सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स 15/16 into -14/9 देखो 7 का इसको डिवीजन किया तो कितना आएगा -2 5 का इसको डिवीजन किया तो कितना आएगा 3 ओके 4 -4 का डिवीजन किया तो यहाँ पे कितना आएगा -4 3 ने इसको किया तो 3 और ये 3 ने किया तो 3 तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे बचा -2 और यहाँ पे बचा -4 तो पूरे इसमें दो ही माइनस थे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अभी माइनस माइनस प्लस और इसका आंसर कितना का 1/2 ओके नेक्स्ट एक क्वेश्चन चलो पहले लिख लो आप लोग ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में काफी बार 3 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन ओके तो इसमें आपको प्रॉपर्टी लिखना है देखो ये क्वेश्चन को प्रॉपर्टी 2/5 into -3/7 minus 1/14 minus 3/7 3/5 देखो यहाँ पे 3/7 यहाँ पे है और यहाँ पे 3/7 है दोनों टर्म सेम है तो इसको ये जो ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट टर्म है और ये कंप्लीट टर्म है तो इसको साथ में लेके आना है देखो 2/5 into -3/7 देन ये माइनस 3/7 into 3/5 ये टर्म साथ में लेके आए और माइनस 1/14 तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने कम्यूटेटिव कौन सी प्रॉपर्टी यूज की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी यहां से कॉमन कौन आएगा 3/7 बाहर आ गया 3/7 कॉमन आ गया तो यहाँ पे कौन रहेगा 2/5 यहाँ से चला गया और ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा देन यहाँ का माइनस साइन यहाँ पे और यहाँ पे 3/7 चला गया तो कौन रहेगा 3/5 माइनस 1/14 अभी 3/7 ऐसे बाहर इसका एलसीएम कितना आएगा 5 -2 और यहाँ पे -3 माइनस 1/14 3/7 वैसे बाहर और यहाँ पे कितना होगा -5/5 माइनस 1/14 अभी इसको सॉल्व करते हैं 3/7 और यहाँ पे इसका कितना हो गया इंटू -1 माइनस 1/14 इसका भी -3/7 माइनस 1/14 एलसीएम कितना आएगा इसका 14 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई -6 -1 तो -7/14 तो 7 ने इसको डिवाइड किया तो -1/2 देखिए बेटा जब मैंने पढ़ाया सबको समझ में आ गया बहुत इजी था बट एग्जाम में 90% स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं बिकॉज ऑफ द माइनस साइन प्रॉपर्ली एक बार वीडियो पॉज करना और फिर से 1-2 बार देखना है क्वेश्चन और आराम से 2 से 3 बार आपके होमवर्क कॉपी में करके देखना है तभी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था स्टूडेंट आपने किया है क्योंकि वो होमवर्क में आपका चेक करने वाला हूँ ठीक है आपको आपकी बुक्स ऑफिस में सबमिट करनी है जब मैं मैसेज डालूंगा या कॉल करूंगा आप लोगों को और
एक तो आप या फिर आपके पेरेंट्स आके वो बुक सबमिट करेंगे और मैं उसे चेक करूंगा। तो आपको होमवर्क रेगुलर करना जरूरी है। अभी ये क्वेश्चंस आप लोग लिख लो, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, और ये आपको सॉल्व करने हैं आज के डेट पे। इज दिस क्लियर? राइट इट डाउन। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है तो वो क्वेश्चन लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दो मेरे नंबर पे, आइटम के नंबर पे 9503889061 और 9503884861। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ठीक है, आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।